जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार एक मनुष्य अपनी ससुराल गया और कुछ दिन वहीं ठहरा। उसके पश्चात उसने जाने के लिए विदा मांगी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन लड़कियों को विदा नहीं किया जाता है, अतएव तुम कल चले जाना। लेकिन वह मनुष्य नहीं माना और उसने कहा कि मुझे आज ही विदा दीजिए। उसके जिद करने पर उन लोगों ने लड़की और दामाद को विदा कर दिया। मार्ग में एक स्थान पर उस मनुष्य को और उसकी स्त्री को प्यास लग गई। स्त्री ने कहा, मुझको प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी ले आओ। वह मनुष्य लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया और जब वह कुएं से पानी लेकर लौटा तो क्या देखता है कि उसकी स्त्री के पास उसी के शक्ल सूरत का और उसी के जैसे कपड़े पहने हुए एक दूसरा मनुष्य रथ पर बैठा हुआ था। यह देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और क्रोध में भरकर उस दूसरे मनुष्य से कहा, तुम कौन हो जो कि मेरी स्त्री के पास बैठे हो। इस पर मनुष्य अर्थात दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, अबे जा जा, तू कौन है, चल भाग यहाँ से, यह स्त्री मेरी है। इस पर उसने पहले मनुष्य से कहा, अरे भाई, यह स्त्री मेरी है, मैं अभी अभी इसे लेकर अपने ससुराल से आ रहा हूँ। इस प्रकार झगड़ा बढ़ गया। वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए। जब लोगों ने स्त्री से पूछा तो वह भी जैसे कोई उत्तर न दे सकी, क्योंकि वह दोनों एक जैसी शक्ल सूरत व एक जैसे वस्त्र देखकर अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। इतने में ही उस स्थान पर राजा के सिपाही आ पहुँचे। उस मनुष्य को जो कि लोटा में पानी लेकर आया था, उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए। इस पर वह मनुष्य बड़ा घबराया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, यह क्या अन्याय हो रहा है। जो सच्चा है वह झूठा और जो झूठा है वह सच्चा प्रमाणित हो रहा है। इस पर आकाशवाणी हुई, यह सब कुछ बुद्ध देव की माया से ही हो रहा है। यह मनुष्य अत्यंत आग्रह करके अपनी स्त्री को बुध के दिन अपने साथ लिए जा रहा था, इस कारण इसको यह क्लेश प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात बुद्ध देव को तो अंतर ध्यान हो गए और वह मनुष्य बारंबार बुद्ध देव जी की स्तुति करने लगा, जिससे बुद्ध देव ने अपनी माया को हटा लिया और वह दूसरा मनुष्य रथ से अदृश्य हो गया। तब वह अपनी पत्नी सहित घर लौट आया। जो कोई इस कथा को पढ़ता और यह सुनता है, उसको बुध के दिन गमन करने का कोई दोष नहीं लगता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।